नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भोलेनाथ को सावन मास में प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और यदि व्यक्ति सावन के मास में ये गलतियां नहीं करता है तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ उस पर प्रसन्न रहते हैं और किसी भी समस्या में उसे भोलेनाथ का साथ मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कच्चे दूध से अर्पण करें भोलेनाथ को प्रसन्न। यदि आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करते हैं तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए जान लेते हैं। वैसे अभी जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो आप सावन महीने या फिर किसी अन्य सोमवार को भी कर सकते हैं। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। भोले भंडारी के भक्त इस दिन अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इस दिन भगवान शिव की अर्चना की जाती है। कहते हैं कि शिव जी को एक लोटे जल को चढ़ाने से भी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और कृपा करते हैं। यही कारण है कि सोमवार के दिन सुबह उठकर आप भगवान शिव के दर्शन करें, शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं। ये भी व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है और उसे एक तरह से शिव भक्ति में शामिल भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं, सच्चे दिल से पूजा करने से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और फिर जीवन की सभी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। ऐसे में सोमवार के दिन दूध चढ़ाने के भी कुछ नियम है और अपना अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। दूध के कुछ उपाय करने से आपको काफ़ी फायदा मिलता है। यदि किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए आप ये आसान सा उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा आप 5 या 7 सोमवार तक करें। इसको करने से मान्यता है कि इससे कुंडली में ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मन से मांगी हुई एक हर मुराद पूरी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, महादेव को देवों के देव माना जाता है। यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो सभी देवी देवता आप पर प्रसन्न रहेंगे। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, नज़र दोष को दूर करने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम नज़र उतारने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन वो उपाय असमर्थ रहते हैं। नज़र दोष से बचने के लिए रविवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रखकर सोए। इसके बाद अगली सुबह नहाकर व साफ कपड़े पहनकर दूध को किसी बबूल की पेड़ के जड़ में डाल दें। इससे नज़र दोष दूर होता है और नज़र दोष लगने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दोस्तों, अब हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो हर एक युवा स्त्री और युवा पुरुष के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी में मधुरता लाने के लिए क्या करना चाहिए जिससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहे। अगर किसी के भी दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या विवाह में बाधा आ रही हो तो उस जातक को सोमवार की सुबह गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही अपने मन की बात प्रभु से करनी चाहिए। यदि व्यक्ति यह कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भर जाता है और यदि उसके वैवाहिक जीवन में कोई बाधाएं आती है तो दूर हो जाती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो भी इस उपाय को करें। पैसों की किल्लत दूर करने के लिए करें ये उपाय। हाँ दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में पैसा अहम भूमिका निभाता है। यदि पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा ही माना जाता है। यदि हम छोटे उपायों से भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से पैसों की परेशानी हो रही है तो हर एक सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, साथ में रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूर्णिमा को दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से जीवन के हर एक कष्ट भोले भंडारी दूर करते हैं और जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति बढ़ने लगती है। दोस्तों,
अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सावन मास में शिव साधना करने से व्यक्ति को 10 बड़े लाभ होते हैं। वही लाभों के बारे में हम अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए उनका अपना सावन मास सबसे उत्तम माना जाता है। सावन मास में विधि विधान से शिव साधना करने पर व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट और बाधाएं दूर होती है और उससे जीवन से जुड़ी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव की पूजा के बारे में मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनकी साधना करता है उसे जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता और वह शिव की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो आइए जानते हैं उन 10 चमत्कारी लाभ के बारे में जो व्यक्ति के जीवन पर असर करते हैं। यदि वो व्यक्ति भोलेनाथ की साधना करता है तो जीवन में कई बार कुछ लोगों के जीवन में पग पग में अड़चनें आती है और तमाम कोशिशों के बाद भी दूर नहीं होती। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो इस सावन मास में भगवान शिव की साधना पूरे विधि विधान से करें। ऐसा करने से शिव कृपा आपकी सफलता के मार्ग आने वाली सभी बाधाएं शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपका या फिर आपके अपने घर में या सामान आदि को आए दिन किसी बुरी नज़र लग जाती है तो आप उससे बचने के लिए प्रतिदिन सावन मास में शिव की साधना करें। मान्यता है कि शिव की पूजा करने वाले साधक को कभी नज़र नहीं लगती क्योंकि भगवान शिव उसकी रक्षा चारों तरफ से करते हैं। तीसरा, भगवान शिव की साधना शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली मानी गई है। ऐसे में यदि आपको हर समय जाने अनजाने शत्रुओं का खतरा बना रहता है तो आप श्रावण मास में प्रतिदिन विधि विधान से शिव आराधना करें। चौथा, भगवान शिव की साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि आपकी यह कामना अभी अधूरी है तो स्वस्थ, सुंदर और गुणी संतान की प्राप्ति के लिए श्रावण के मार्कंडेय महादेव की साधना करें। संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीने में दूध में चंदन मिलाकर शिव की साधना विधान माना जाता है। पांचवा, भगवान शिव की साधना करने वाले पुरुष हो या स्त्री जीवन में मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यदि आपको अभी तक सच्चा जीवन साथी नहीं मिल पाया तो उसे पाने के लिए सावन के महीने में पड़ने वाले प्रदोष में विशेष रूप से भोले भंडारी की पूजा करें। छठा, भगवान शिव को आरोग्य के देवता भी माना जाता है। आरोग्य का सुख पाने के लिए उनको भक्त बाबा वैद्यनाथ की विशेष रूप से पूजा करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शिव की साधना करने वाले भक्त को कभी किसी प्रकार के रोग शोक नहीं सताते और सुखी जीवन जीता है। सातवां, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। भगवान शिव जिन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है उनकी साधना करने वाले भक्तों पर कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आठवां, यदि आपको लगता है कि आपके परिवार के प्रेम और सामंजस्य को किसी की बुरी नज़र लग गई है और हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर कलह क्लेश होता रहता है तो आपको भी शिव की साधना सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। इसे एक उत्तम उपाय भी माना जाता है। भगवान शिव को गृहस्थ जीवन का आदर्श माना जाता है। ऐसे में पारिवारिक सुखों की प्राप्ति पाने के लिए शिव साधना जीवन में काफ़ी शुभ है। 9, कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव की साधना करने वाले भक्तों के जीवन में कभी किसी प्रकार की चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सावन मास में शिव की साधना करने पर आर्थिक दिक्कतें दूर होती है और शिव कृपा से गर्दन दान्य से भर जाता है। अंतिम और नंबर 10, यदि आपको लगता है कि आपके भीतर जीवन से जुड़ी तमाम तरह परेशानियों का मुकाबला करने में दिक्कत होती है या फिर कहे आपको उनका सामना करने से डर लगता है तो अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी शिव साधना अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बड़े लाभ जो सावन मास में भगवान शिव की साधना करने से प्राप्त होते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।